विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की, लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में है और उस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि अब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार जनता के बीच दिखाई दिए हैं, उसके बाद आतिशी आपको नजर आई हैं, लेकिन बीजेपी से मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि जो बीजेपी का ट्रेंड देखा गया है उसमें बीजेपी ने अब तक चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान चौंकाने वाले नामों का ऐलान किया है। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगले कौन होंगे या होंगी, और साथ ही चर्चा किसकी है, कौन से चेहरे ऐसे हैं जो रेस में नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के चेहरे पर अटकलें तेज हो गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में परवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता के नाम आगे हैं। तो वहीं पूर्वांचली समाज से मनोज तिवारी और पंजाबी समाज से वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी मुख्यमंत्री के रेस में शामिल है। इस रेस में मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम है, लेकिन बीजेपी हर बार अटकलों से आगे निकलकर चौंकाने के लिए जानी जाती है। यही ट्रेंड हमने अलग अलग राज्यों में देखा। चुनावी मेहनत के बाद अब बीजेपी में वक्त मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन का है। दावेदार कई हैं, लेकिन पार्टी का पुराना पैटर्न ये बताता है कि आखिरी वक्त पर कोई भी नाम चौंका सकता है। बीजेपी ने फिलहाल संकेत तो कोई नहीं दिए हैं, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की भी एक लंबी कतार है, जो शुरू होती है नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा से। जाट समाज से आने वाले कद्दावर नेता की पहचान रखने वाले परवेश वर्मा के पिता साहेब सिंह वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर बीजेपी ने नई रणनीति को ध्यान में रखते हुए चेहरा चुना तो फिर बड़े सिख चेहरों में शामिल मनजिंदर सिंह सिरसा भी हो सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। उनकी भी बल्ले बल्ले हो सकती है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सिरसा के जरिए बीजेपी पंजाब के लिए नया प्लान तैयार कर सकती है। महिला दावेदारों में रेखा गुप्ता का नाम भी आ रहा है। सबसे मजबूत नजर आती है रेखा गुप्ता। एमसीडी की काउंसलर के तौर पर प्रशासनिक तजुर्बा और महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते संगठन का कामकाज देख चुकी हैं। बीजेपी की दिल्ली जीत में पूर्वांचल समाज का बड़ा रोल रहा है, इसीलिए अगर पार्टी ने इस समाज से कोई दावेदार चुना तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का दांव लग सकता है। उनके पास एनडीएमसी में बतौर उपाध्यक्ष काम करने का अच्छा खासा अनुभव भी है। तो ये वो अब तक के नाम हैं। हालांकि इसी समाज से आने वाले मनोज तिवारी भी मजबूत दावेदार माने जा रही हैं। मनोज तिवारी का भी नाम मुख्यमंत्री के रेस में जो है नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल चुके हैं। 2014 से लगातार वो सांसद हैं। मनोज तिवारी के जरिए इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली से मैसेज दिया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री पद की रेस में एक नाम जनकपुरी से जीतने वाले आशीष सूद का भी है। जी हां, पंजाबी चेहरे के तौर पर पार्टी उन पर दांव खेल सकती है। आशीष सूद के पास संगठन का तजुर्बा तो है ही, साथ में उन्हें सेंट्रल लीडरशिप का भी करीबी माना जाता है। तो कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री के रेस में हैं। दिल्ली की कुल आबादी में पंजाबी समाज का एक बड़ा हिस्सा है, इसीलिए पूर्वांचली के साथ साथ पंजाबी चेहरे को लेकर भी बड़ी सुगबुगाहट है कि क्या कोई पंजाबी मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि पूर्वांचल का भी इतना ही जोर है, और इस कतार में एक बड़े दावेदार बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी शामिल है। इस जीत में उनकी भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। पार्टी के अनुभवी नेताओं में शुमार विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सुर्खियों में है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं और वैश्य समाज से बीजेपी के एक बड़े नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। इस लिस्ट में एक दावेदार ऐसा भी है जिसने चुनावी नतीजों से सबको हैरान कर दिया, और ये दावेदार कौन है इसे भी जान लीजिए। ये है मुस्तफाबाद से जीतने वाले मोहन सिंह बिष्ट। करावल नगर से बदलकर पार्टी ने मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद में उतारा और मोहन सिंह बिष्ट ने यहां बड़ी जीत हासिल की है, इसीलिए उनका नाम भी रेस में शामिल है। तो ये वो तमाम नाम हैं जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर
देखा जा रहा है। नाम तो कई हैं, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि बीजेपी आसानी से पत्ते नहीं खोलती और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के हालिया फैसले ये बताते हैं कि सरप्राइज पैकेज में किसी की भी लॉटरी लग सकती है। तो इंतजार है कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या स्ट्रेटजी इसके पीछे रहेगी। लेकिन जो नाम लिस्ट में चल रहे हैं उन नामों के बारे में हमने आपको बताया। आप क्या सोचते हैं ये आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, और भी ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।